टाटा मोटर्स ने दिया इंडियन आर्मी को शानदार तोहफा। इंडियन आर्मी करेगी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत। इंडियन आर्मी करेगी अब भारतीयों को प्रोत्साहित। पाकिस्तान को लगेगा इलेक्ट्रिक झटका जब आर्मी के व्हीकल्स में लगेगा टाटा का तड़का। दोस्तों, दुनिया में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और कम मात्रा के चलते सभी देश अपने लिए नए नए विकल्प खोज रहे हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन गैस को भी एक विकल्प के रूप में भारत में देखा जा रहा है। इसलिए हाइड्रोजन के बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा में इलेक्ट्रिक वाहन है। वहीं जल्द लोग पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन दोस्तों, हमारा विषय ये नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडियन आर्मी अब एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। जहां हमारे देश के जवान बॉर्डर पर दुश्मन देश को टक्कर देने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लड़ने के लिए भी मदद देने को आगे आए हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी इस बार क्या सौगात लेकर आई है। दोस्तों, हमारे देश का एक एक नागरिक इंडियन आर्मी को बहुत आदर सम्मान देता है और देना भी चाहिए। हमारे जवान अपना परिवार छोड़कर हमारे लिए सरहदों पर देश की रखवाली करते हैं। इसलिए देश की जानी मानी कंपनियों ने हमारे जाबाजों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद अब जल्द ही ये भारतीय बेड़े का हिस्सा बनने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, नई दिल्ली में 22 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और भारतीय सेना के सीनियर अधिकारियों के सामने टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवोल्ट मोटर्स कंपनी ने अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रदर्शन किया। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकर्स ने पिछले कुछ सालों के दौरान हासिल की गई इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक और इनके प्रभाव बढ़ने के बारे में जानकारी दी, जिससे भारत की सेना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने के लिए अधिकारियों की बोर्ड ने अपनी बातचीत को आखिरी रूप दे दिया है। इसी के बेसिस पर भारतीय सेना 3 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रही है, जिसमें कार, बस और मोटरसाइकिल शामिल हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने पेट्रोल और डीजल पर अपने निर्भरताओं को कम करने को लेकर सेना की तरफ से इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकार की नीति फेम 1 और फेम 2 को काफी सपोर्ट मिलेगा। वहीं ये ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सड़कों पर दिखाई दे, इसके लिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशन के लिए पहले जो साइलेंस लेने का नियम बनाया था उसे खत्म कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का मानना है कि अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उसके लिए सही विकल्प इलेक्ट्रिक वाहन ही है और भारतीय सेना को इस मामले में आम लोगों का मार्गदर्शन करना होगा। इस तकनीक को अपनाने में भारतीय सेना को भी एक लीडर की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विश्व की सेनाएं भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रही हैं। वहीं ये भारतीय सेना में जल्द शामिल हो, इसके लिए समय से तैयारियों पर नजर रखने के लिए भी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। वहीं टाटा मोटर्स का अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान है। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स के नेक्सन जैसे मॉडल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पहले से टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने में मदद दे रहे हैं। इसलिए कंपनी 10 नए अलग अलग व्हीकल्स का निर्माण करने वाली है जो इलेक्ट्रिक होंगे। इन सभी का निर्माण 15,000 करोड़ के बजट में ही होगा, लेकिन ये सभी एक दूसरे से साइज, प्राइस में अलग होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने अपनी EV यूनिट में प्राइवेट इक्विटी कंपनी TPG से $1 अरब जुटाए हैं। इस लिहाज से उसके EV कारोबार की कीमत $9.1 अरब बैठती है। टाटा मोटर के अध्यक्ष शैलेश चंद्र लोकल ग्रुप्स के औरंगाबाद मिशन फॉर ग्रीन मोबिलिटी के तहत शहर में लोगों को 101 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिलीवरी के मौके पर आयोजित प्रोग्राम में कहते हैं कि चार्जिंग सर्विसेज के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए कंपनी के कमिटमेंट को दोहराया। चंद्रा ने कहा कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों के रुख में बदलाव आ रहा है। कई कस्टमर्स अपने पहले व्हीकल के एक्सचेंज में इलेक्ट्रिक वर्जन्स की खरीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय हमने इलेक्ट्रिक कार उतारी थी, तब पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में खरीदने वालों की तादाद 20 से 25% थी। आज ये संख्या बढ़कर 65% हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह टाटा और हमारी इंडियन आर्मी देश में पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को कम करने के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, ताकि आम लोग पेट्रोल और डीजल की मार ना झेलें। इससे हमारे जवान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर भी बढ़ेंगे और साथ ही उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। आपका इस पर क्या कहना है? अगर आप भी टाटा मोटर और इंडियन आर्मी के इस कदम की सराहना करते हैं तो हमें कमेंट में जय हिंद और इंडियन आर्मी के लिए जय हो जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि भारतवासियों को पेट्रोल और डीजल से छुटकारा मिले और सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़े। दोस्तों, ये थी खबर इंडियन आर्मी के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उठाई गई पहल
और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का इंडियन आर्मी के इस फैसले को सपोर्ट करने की। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।